आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको देखने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि मैथ को प्रैक्टिकली समझना ही चाहिए। बिना हमेशा सब्जेक्ट के रूप में ही पढ़ लेना कोई मतलब नहीं है मैथ का। और आज की वीडियो में बिल्कुल एक रियल सिनेरियो पे बताता हूँ, जो बिल्कुल रियल घटना है। तो वही मैं आपको बताऊंगा कैसे एक ग्राहक अपने दुकानदार को 2000 रुपये तक का चूना लगा देता है और ग्राहक को समझ में भी नहीं आता कि मतलब है कि उन्होंने कुछ चूना लगाया या किसी टाइप से ग्राहक के साथ उन्होंने मतलब कि गलत किया है। जैसे कि अब कंस्ट्रक्शन चलते रहते, मान लो एक किसी घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा और मिस्त्री ने क्या बोला है उसको कि भाई 3 टाइप के सरिया ले आना, और वो सरिया लेने बाजार चला जाता है। अलग अलग दुकानों पर रेट मोल भाव करने के बाद एक जगह उसकी सेटिंग हो जाती है कि ठीक है। अब उसको मिस्त्री ने बोला कि आप 2.5 सूत का ले आना और 3 सूत और 4 सूत के 3 टाइप के सरिया बताए। ठीक है। अब 4-5 जगह घूमने के बाद उसने एक जगह सपोज करो रेट सेट कर लिया। एक ने बोल दिया कि आपको मैं ये वाला इसके लिए 67 और इसके लिए 69 और इसके लिए 71 का रेट लगाऊंगा। ठीक है, पर केजी का रेट लगा। और एक बात और गई कि जब आप मतलब कि हिसाब करने आओगे, सामान ले जाओगे, तो ये रेट में थोड़ा कम बत्ती कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो कहे ठीक है। अब जब सरिया वो पर केजी का रेट बता दिया, लेकिन जब पूरा काम होने के बाद उसका सरिया लगभग ऐसे, जो पहला ये वाला सरिया था 2.5 सूत का सरिया जो था वो उसका बैठा 100 केजी, और तीसरा जो था वो लगभग बैठा 1000 केजी, और ये चौथे टाइप का जो था वो केवल 10 केजी सरिया बैठा। ठीक है। अब सारा हिसाब लगाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, एक बार थोड़ा रेट देख लेना भाई। तो उसने क्या किया दुकानदार ने कि इसको 67 ही रहने दिया, और इसको कर दिया उन्होंने 71, और ये जो तीसरा था इसको उन्होंने 68 कर दिया कि ठीक है। हमने क्या मतलब कि उसको बताया नहीं, लेकिन इस हिसाब से लगा दिया। वो बाद में है कि रेट तो ये बताए थे, ये क्यों कर दिया। कह रहा ठीक है, वही लाला जी या जो भी है, हमने इसमें क्या किया 2 रुपये बढ़ गया, वो सरिया का ऐसे ही कुछ चल रहा था, और इसमें हमने आपके लिए 3 रुपये घटा दिया, तो आपको 1 रुपये का बेनिफिट हो रहा। ग्राहक भी इतना समझदार नहीं है, उसे भी लगा चलो चलो ठीक। लेकिन इस सिचुएशन में क्या हुआ, ग्राहक को कम से कम 1900 रुपये का चूना लग गया। और मैं बता रहा हूँ आपको कैसे लगा, आप खुद भी कर सकते हो। इस हिसाब से एक बार कैलकुलेट कर लीजिए इसको, और इस हिसाब से कर लीजिए। ठीक है, जब आप करोगे, चलो मैं कर देते हैं जल्दी जल्दी में। 6700 हो गया, और इसका सीधा सीधा मैंने लिया, कुछ ज़्यादा नहीं लिया, 1069, और ये लग बैठेगा 71 है तो 710 बैठ गया। 710 इसको जोड़ देते हैं, 01467। ठीक है, अब इधर जोड़ देते हैं, ये भी 6700 हो गया, और ये 7100 हो जाएगा, 71,000 हो जाएगा, 00017, और फिर ये 680 हो गया, 08, ये जोड़ा 5, ये हो गया 87। अब देखो, यहीं से देखने से पता चल रहा है कि ये 76,410 रुपये का उसका हिसाब बैठ रहा था यदि वो रेट में कुछ करता ना। लेकिन उसने रेट के साथ थोड़ा ऊपर नीचे किया तो उसे 78,580 रुपये देने पड़े। इस हिसाब से लगभग देखेंगे तो 1900 के आसपास का वो आ रहा है डिफरेंस। तो ये चीज़ें हैं, आप ना ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। और मैथ को यदि प्रैक्टिकली आपने कभी सोचा होता, कभी इस चीज़ पे ध्यान दिया होता। और हम क्या करते हैं, जब भी कोई भी ग्राहक है बहुत सीधा है, क्या करेगा, उस पहले वाले रेट को हटा ही देता है। हमेशा क्या करता है, इनकी मल्टीप्लाई करके चेक कर लेता है और टोटल करके देख लेता है बस कि कुछ गलत तो नहीं है, उसको लगता है कि यही ठीक है। अब हुआ ना, यदि आपने मैथ को कभी समझा होता प्रैक्टिकली तो 1900 रुपये का प्रॉफिट हो जाता। आपको प्रॉफिट नहीं, आपका 1900 रुपये बच जाता जो आप बिना वजह उसको ज़्यादा दे आए। ठीक है, तो यहीं पे यदि ग्राहक स्मार्ट होता, मान लो अब आपने ये वीडियो देख ली, आप स्मार्ट हो जाए, अब आप उसके साथ खेल जाओगे कि आप क्या करोगे, तो एक काम करो भाई, दुकानदार से जाके बोलोगे कि आप ऐसा करो 1 रुपये ज़्यादा ले लो हमसे, इसको 67 कर दो। ठीक है, और इसको आप 74 कर लो।
ठीक है। अब आप जब देखोगे तो यहाँ दुकानदार को उस टाइम पर समझ में आ जाएगा कि इनके साथ नहीं खेला जा सकता। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कैसे आप प्रैक्टिकली मैथ को सोच सकते हो, समझ सकते हो, और ये रियल सिनेरियो है। मतलब कि ये चीज़ें चलती रहती है। आप बहुत से सामान लेने जाओगे ना, तो ऐसे आप हानि उठाने से बच सकते हो और इन चीज़ों को कर सकते हो। और इस क्वेश्चन को आप चाहो कैलकुलेट कर लेना और यहाँ पे आप अपना रेट चेंज करके देख लो। तो मोस्टली टाइम मैं आपको बता देता हूँ, ग्राहक करेगा, वो जो दुकानदार है वो क्या करेगा, जो आपने सामान ज़्यादा लिया उसका रेट बढ़ा देगा और ये वाला रेट घटा देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। ये अब अगली वीडियो में मिलता हूँ, फिर मैं इस टाइप का ही कोई एक ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने लेके आऊँगा। ठीक है।